हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम एक क्रिसमस स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो इसके लिए हमने पहले ट्री का वीडियो डाल दिया है और इस फेस को भी हमने 3 साइज़ में बनाना बता दिया है, छोटी बड़ी और इसे भी बड़ी। तो इस तरह से 3 साइज़ में फेस का भी वीडियो आपको मिल जाएगा अलग अलग, और इस ट्री का वीडियो भी आपको अलग मिल जाएगा। और इस ट्री को किस तरह से डेकोरेट करना है वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो इसको मैंने सिर्फ रखा था, देखिए। फिर हम अटैच करना बताएंगे। पहले हम इस घेरे को बना लेते हैं, देखिए। पहले हम इस फ्लैट सर्कल को बना लेते हैं। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक और ड्रेस देख लेते हैं। देखिए, ये भी मैंने क्रिसमस स्पेशल बनाया है और इसकी भी वीडियो मैंने अपनी चैनल पे डाल दी है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर मोती लगाया है और ये जो पैटर्न है वो बेल की तरह दिखती है। और इसमें जो हमने फेस लगाया है वो छोटा है। देखिए, इस तरह से हमने डेकोरेट किया है इसे। यहाँ पर आप 2 फेस लगा सकते हैं तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इसकी भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इन सारे की, ट्री की भी और इन सारे साइज़ के फेस की भी। तो चलो पहले हम ये जो प्लेन सर्कल हमने बनाया है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने और कलर लिया है क्योंकि रेड कलर में अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इस पिंक कलर में बनाएंगे। तो देखिए, मैंने चोली बना करके रेडी कर दी है और ये 5 नंबर का नजी की ड्रेस है। आप जो भी साइज़ में बनाना चाहे बड़े आराम से बना सकते हैं। स्लिप स्टिच से हम साइड तक आ गए। इसके बाद यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली और इसी जगह पर डाल करके फिर से डबल क्रोशिया बनाया। तो एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। देखिए, 5 से, और फिर से अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया और फिर से इसी होल में डबल क्रोशिया। तो हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया आएगा। देखिए, तो ये राउंड इसी तरह से होगा, हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए, तो देखिए पहला राउंड पूरा हो गया। और यहाँ पर हम जो हमने पहले 3 चेन ली थी, इसकी पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे और अगली वाली चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 बार हो गया। और अब हम तीसरी वाली चेन में, एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, एक हमारे 3 की चेन, एक हमने डबल क्रोशिया किया तो 2 हो गए, तीसरी में जा करके 2। तो फिर से हम 1 और 2 हमने एक एक बनाया और तीसरी चेन में जा करके 2 डबल क्रोशिया। तो ये राउंड हमारा इसी तरह से होगा। देखिए, तो देखिए हमारा दूसरा राउंड पूरा हो गया। हमने 2 छोड़कर तीसरे में 2 बनाया। इस तरह से हमने राउंड कंप्लीट किया। तो अब हम इसको तीसरी चेन में डाल करके यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 3 चेन के ऊपर हमने 3 चेन बना ली और नेक्स्ट वाली चेन में जा करके इसके ऊपर डबल क्रोशिया 2 बार हो गया और ये 3 बार डबल क्रोशिया हो गया और ये 4 बार। और अब 5वीं चेन में जा करके हम 2 बनाएंगे। और इस प्लेन घेरे को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर पहले राउंड में हर एक चेन में 2 किया, फिर बाद में 2 बना करके तीसरी में 2 बनाया, फिर बाद में 4 बना करके 5वीं में 2 बनाया। तो जैसा मैं बनाती हूँ वैसा ही बनाना, ऐसा नहीं है। अगर आपको खिंचाव आता है, ऐसा लगता है घेरे में खिंचाव आता है, तो आप 3 छोड़कर चौथी में भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हमने 2 छोड़कर तीसरी में बढ़ाया, इसकी जगह आप 1 छोड़कर दूसरी में भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घेरे में इस तरह से, देखिए, इस तरह से बीच में से ऐसे मुड़ता है, तो आप कम भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से एकदम फ्लैट सर्कल आना चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सबकी वूल अलग होती है, सबका हाथ अलग होता है, सबका क्रोशिया अलग होता है। तो आपको बीच बीच में इस तरह से घेरे को नीचे रख करके देख लेना चाहिए। एक राउंड कंप्लीट करके नीचे रख करके देख लीजिए, खिंचाव आता है या तो मुड़ता है तो कम या ज़्यादा कर लीजिए, मुड़ता है तो कम कर लीजिए, खिंचाव आता है तो डबल क्रोशिया बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से इसमें हम 4 छोड़ करके 5वीं में 2 बनाएंगे। देखिए, ये 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पर हमने 2 बनाया। तो इसी तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। देखिए, हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और यहाँ पर अब हम
फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से अगली वाली चेन में डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 हो गया। 3 की चेन को हम साथ में गिनेंगे तो ये टोटल 3 4 5 और ये 6। अब छठी चेन में जा करके हम एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। पहले हमने 5वीं में 2 बनाया था, अब छठी में 2 बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। और देखिए यहाँ पर ये जो ड्रेस है हमने इसमें यहाँ पर 2 ही राउंड रेड बनाए हैं, फिर बाद में 1 और 2 3 हमने वाइट बनाए हैं। पहले शुरू में 2 रेड, फिर 3 वाइट, और फिर 1 2 और 3 4 फिर से रेड। तो इसी तरह से हमने बनाया है। इसमें हमने कलर चेंज नहीं किया है। आप अपने हिसाब से इस घेरे में जब आप बनाए तब कलर चेंज कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से फेस आएगा। देखिए तो यहाँ पर ये जो रेड है इसमें हमारा ये वाइट के ऊपर दिखेगा तो ये अच्छा लगेगा, इसलिए बीच में हमने वाइट डाला है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर लीजिए। जितने भी नंबर्स के आप बनाते हो तो इस तरह से फेस को पहले रख लीजिए। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा इसकी जगह पर ये वाला आए, इस रेड के नीचे वाइट आए, इस तरह से आप रो डाल दीजिए। अगर आप छोटी ड्रेस बनाते हैं तो यहाँ पर एक ही रेड डालिए, फिर बाद में वाइट डाल दीजिए। तो इस तरह से आप इस घेरे को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने पहले 4 छोड़कर 5वीं में बढ़ाया, अब 5 छोड़कर छठी में बढ़ाएंगे, आगे हम 6 छोड़कर 7वीं में बढ़ाएंगे, फिर 8वीं में, फिर 9वीं में। इस तरह से इस घेरे को बढ़ा सकते हैं। इस घेरे को सिंपल ही है और मैंने आगे बताया इस तरह से। अगर मुड़ता है तो कम कर लीजिए, खिंचावाता है तो बढ़ा दीजिए। इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाइए और घेरा बढ़ा लीजिए। और इसमें कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। बाद में इस किनारी को हम बनाना बताते हैं। तो देखिए हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हम इस किनारी को बनाना बताएंगे। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। इसके बाद अब हम अगली वाली चेन में डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। सिंगल क्रोशा बनाने के बाद 1 और 2 चेन हम छोड़ देंगे और तीसरी वाली में डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशा बनाया, 1 और 2 छोड़ दी और तीसरी वाली में डाल करके डबल क्रोशा, और इसी चेन में डाल करके हमें 9 बार डबल क्रोशा बनाना है। देखिए 3 बार हो गया, 4 बार, 5 6 7 8 और ये 9। एक ही चेन में हमने 9 बार डबल क्रोशा बनाया। और फिर से यहाँ पर 1 और 2 छोड़ देंगे और तीसरी वाली में डाल करके सिंगल क्रोशा कर देंगे इस तरह से। और अब हम फिर से यहाँ पर 1 और 2 छोड़ देंगे और तीसरी वाली में डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 9 बार बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर से 9 बन गया। इसके बाद फिर से 1 और 2 छोड़ देंगे और तीसरी वाले में डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। और फिर से यहाँ पर 2 छोड़ देंगे, 1 और 2 तीसरी वाले में डाल करके 9 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारी किनारी कंप्लीट होगी। इसके बाद एक वाइट की रो आएगी, तो पहले ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये राउंड पूरा हो गया और यहाँ पर 2 चेन हमारी रह गई है। अगर आपकी 2 चेन एडजस्ट करने में ना बचे तो आप आगे से थोड़ा सा गिन करके 1 2 यहाँ पर कम या ज़्यादा करके आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहले हमने सिंगल क्रोशा लिया था इसमें स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर से किनारी बनानी है। देखिए ये वाइट है, इसकी जगह हम यहाँ पर इस ग्रीन को स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे और यहाँ पर इस क्रोशे की चेन में नहीं डालना है। देखिए ये जो दोनों डबल क्रोशे है इसके बीच में डालना है। देखिए यहाँ पर इसके बीच में डाल करके हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे और फिर एक चेन लेंगे। फिर से इस डबल क्रोशे और इस डबल क्रोशे के दोनों के बीच में डाल करके सिंगल क्रोशा बनाना है, चेन में नहीं डालेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, हर एक सिंगल क्रोशे के बीच में एक एक चेन लेंगे।
फिर से यहाँ पर डाल देंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक एक चेन लेते जाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। और अब हमें यहाँ पर आकर के ये जो सिंगल क्रोशिया है हमारा, इसके बीच में देखिए ये दोनों धागे हैं, इसके बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना करके चेन नहीं ली, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। और अभी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया जब पहला बनाएंगे इस दोनों के बीच में, तब चेन यहाँ पर से नहीं लेंगे। फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे। यहाँ पर इन तीनों के बीच में यहाँ पर दोनों जगह चेन नहीं आएगी। फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, चेन, सिंगल क्रोशिया, इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फिर से एक बार यहाँ पर आकर के एक बार हमें चेन नहीं बनानी है, इस तरह से देखिए यहाँ पर आखिरी बार बना लिया। इसके बाद हमें चेन नहीं बनानी है, सिर्फ यहाँ पर इस सिंगल क्रोशे के बीच में जा करके सिंगल क्रोशा बना लेना है। फिर से यहाँ पर चेन नहीं बनानी है, इसके बीच में सिंगल क्रोशा बना लेना है। तो इसी तरह से ये हमारा कंप्लीट होगा। देखिए तो इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारी किनारे भी हो गई। और यहाँ पर ये जो हमने पहले सिंगल क्रोशा बनाया था, यहाँ पर डाल करके स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो ये हमारी किनारी भी कंप्लीट हो गई। देखिए तो ये हमारा ड्रेस बन करके रेडी हो गया। और अब हम इस धागे की काट करके नोट लगा देंगे। तो देखिए हमारा घेरा तो बन करके रेडी हो गया। अब हम इस ट्री को डेकोरेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने एक स्टार लगाया है, रेनबो शेड का है, तो यहाँ पर इसे चिपका देंगे। और बाकी का मैंने जो ये डायमंड्स लिए हैं, हीरे, तो इसको हम यहाँ पर चिपकाएंगे, एक लाइन को छोड़कर एक लाइन में। तो देखिए यहाँ ग्लू की मदद से हम यहाँ पर स्टार को पहले लगा देंगे यहाँ पर, और फिर बाद में हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर छोड़ करके ये पहली लाइन हमारी आएगी। देखिए तो यहाँ पर पहले हम ग्लू को लगा देंगे और बाद में हीरे लगाएंगे। तो हर एक लाइन को हम इसी तरह से पहले देखिए बीच वाला लगा देंगे एक, देखिए इस तरह से हम तीनों लाइन में हीरे लगा देंगे। तो आप अपने हिसाब से, आपके पास वाइट मोती है तो भी ग्रीन के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे, तो आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिए। तो देखिए हमारा ट्री भी बन करके रेडी हो गया है, हमने इसमें भी मटेरियल्स लगा दिया है। तो अब हम इन 4 ये जो ट्री है हमारी और 4 ये सांता का फेस है, तो इन सब को हम इस तरह से लगा देंगे। अपने हिसाब से पहले हम रख करके देख लेंगे और बाद में जगह कम या ज़्यादा करनी पड़े तो हम कर लेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे करके हम रख करके देख लेंगे। तो देखिए हमारा अच्छे से आ गया है। अब हम इसको नीडल की मदद से यहाँ पर अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से अब हम इसको नीडल की मदद से यहाँ से लेकर के यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस तरह से हम पूरा कवर कर लेंगे इस फेस को। और इस ट्री को भी इस तरह से करेंगे, पूरा इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरी भी हमने एक ड्रेस बनाई है क्रिसमस स्पेशल, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इन सारी चीज़ें की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सांता का फेस हमने 3 साइज़ में बनाए हैं, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। और इस ट्री को भी हमने बनाया है, लेकिन इसे छोटा और बड़ा कैसे बनाते हैं वो हमने जो बीच वाला 5 नंबर, 4 और 5 नंबर का नाजी में फेस, ये वाला फेस जो हमने बनाया इसमें बताया है। ट्री को भी आप छोटा और बड़ा किस तरह से बनाते हैं।
तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में ये बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।